बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। हमने जानना तो आपसे इमरान खान साहब के बर्थ चार्ट के बारे में, क्योंकि 5 को उनकी बर्थडे गुजरी है, लेकिन खबरें और भी बड़ी गर्म है। सबसे पहले जान लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की। कल से वो गायब है, नजरें बंद हैं, क्या है, कैद है, कुछ पता नहीं चल रहा। केपी के हाउस से वो गायब है। किस तरह देखते हैं उनके चार्ट को आप? क्या कहते हैं कार्ड? सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनकी जगह किसी और को लेकर आए क्योंकि ये मसला बन जाएगा। और तो खैर वो हम लोग कहाँ सुनते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको किसी ट्रैप में फंसाया गया है और वो उस ट्रैप में फंस गए हैं। धोखा नहीं दिया उन्होंने। ये मैंने कार्ड्स में चेक किया था जो ड्रॉ किए थे। और मुझे ये भी लगता है कि वो इतनी जल्दी मंजर आम पर नहीं आएंगे। जो पहले जिस तरह पहले हुआ था, 6-7 घंटे के लिए गायब हुए और फिर वो आ गए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मंजर आम पे आने वाले हैं अभी। मतलब 1-2 दिन लगेंगे अली अमीन गंडापुर को मंजर-ए-आम पे आने के लिए। मुझे लगता है इससे ज्यादा लगेंगे। तो फिर सर एहतजाज तो मज़ीद फैल जाएगा। अगर केपीके के वज़ीर आला गायब होंगे तो वहाँ के लोग, जो सूबे के लोग हैं, वो तो फिर मज़ीद सड़कों पे होंगे। एहतजाज की कॉल तो मज़ीद बढ़ जाएगी। सर एहतजाज की कॉल तो मैं आपको पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि ये अगर एहतजाज 2 दिन तक चलता रहा, अगर आपको याद होगा, तो ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा। पूरे मुल्क में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और ये मुझे लगता है कि अब मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। वो जल्दी पे इन्होंने तेल डाल दिया गवर्नमेंट ने। उनको ये रियलाइज हो रहा लग रहा होगा, जो मुझे महसूस होता है, कि या तो वो अली अमीन गंडापुर को साइड पे करके अपने जो भी उनके वो डील्स वगैरह हैं, जो भी वो मनवाना चाह रहे थे वो मनवा लेंगे, या फिर लोगों को मतलब कह देंगे या ऐसा शो कराएंगे कि उन्होंने धोखा दिया और लोग चले जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ उसके उलट हो गया एक तरह से। क्योंकि जो पोजीशन मैंने आपको बताई थी, जो इक्लिप्स में पोजीशन बन रही थी, उसमें गवर्नमेंट का डाउनफॉल है। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट पे एकदम से डाउनफॉल आ गया। गवर्नमेंट के हाथ में चीजें नहीं है, उन्होंने फौज को तलब कर लिया। तो ये मामलात जितने आपको या मुझे दिख रहे हैं कि ये आसान है या जो गवर्नमेंट चाहेगी वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सर ऐसा नहीं होगा। एहतजाज वाक़ई फैलता जा रहा है। बलूचिस्तान में भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। लेकिन अगर एक सूबे के वज़ीर आला को आप नज़रें बंद रखेंगे, ज़्यादा देर अवाम से दूर रखेंगे, तो सुना है कि पीके में जिरगा भी बुला लिया गया है, तमाम कबाइल का जिरगा को भी मदऊ कर लिया गया है। तो फिर तो हालात, हुकूमत जिसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती थी, उसको हुकूमत ने मज़ीद फैला दी है, अपने लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सर वो मुश्किलात इसलिए खड़ी हो गई हैं क्योंकि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें मैं नॉर्मली नेगेटिव बात नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 दिनों में खून खराबे के बहुत अंदेशा है। मैं इंतशार नहीं फैला रहा हूँ या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो। लेकिन जो मुझे प्लानिटरी पोजीशन ऐसा लग रही है कि आने वाले 2 दिनों में ये मामला जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जी, जी जाएगा। सर, आप करें। आपका आने वाले 2 दिनों में ये मामला जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो मतलब हम आप कह रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में मामला बिगड़ जाएगा, हालात खून-रेज़ी की तरफ भी जा सकते हैं। अल्लाह ख़ैर करे, ऐसे हालात से पाकिस्तान को बचाए। तो लेकिन अगर थोड़ी-सी बात आपसे करें, अली अमीन गंडापुर ने खान साहब को धोखा नहीं दिया इस बार। वो खान साहब की कॉल के साथ डट के खड़े रहे। एक ऐसा लीडर जो जेल में बैठा हुआ है और पूरी हुकूमत को नचा रहा है, कैसे देखते हैं उस लीडर को और आने वाले दिनों में हुकूमत को? पर अभी वो तो अभी टॉपिक अलग ही चल पड़ा है ना। अभी तो सियासत ही वो अवाम के हाथ में आ गई, आप देख रहे हैं। अब अगर लीडर की कॉल आती भी है, तो अब ये लीडर की कॉल आगे जो हमें ट्रांसमिट करेगा, हमें तो ये भी नहीं पता कि जो जो मीडियम है वो सच बोल रहा है या लीडर ने कॉल दी है या नहीं दी है। क्योंकि मैं आपको पिछले 4 महीनों से बोल रहा हूँ कि इनकी क्यादत में बहुत मसले हैं। ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो सिंसेरिटी शो करनी चाहिए वो शो कर रहे हैं। और आपने देखा है कि इस दफा अब क्यादत की आवाम को जरूरत ही नहीं है।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो सैटर्न ने अपना असर दिखाना था, जो प्लैनेटरी पोज़ीशन थी सैटर्न की, वो एक्चुअल में आपके सामने आ गई है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 दिन के अंदर-अंदर जो पोज़ीशन मैं आपको कॉल दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सैटर्न अभी रिसेंटली 4 तारीख को राहु के नक्षत्र में आया है, इसलिए ये इतनी हफ़ड़-दफ़ड़ मची है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे-जैसे और बैकवर्ड मूव में जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है कि इनके साथ वकील भी रोडों पे आपको नज़र आ जाएँ। क्योंकि सैटर्न 2 लोगों को शो करता है, एक आम आदमी और एक वकील। ये दोनों आपको रोडों पे नज़र आने वाले हैं। आम आदमी आ गया है, अब पक्की बात है क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर 15 को सैटर्न रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके बीच में गिने-चुने दिन हैं सर। या कोई ये वो नहीं है कि ये फाइनल राउंड है, 2 बॉलें रह गई। ओवर हो गया है, सब हो गया, अब ये फैसले का टाइम है, बस और कुछ भी नहीं है। ये फैसले का टाइम है और कुछ भी नहीं है। आप कह रहे वकील भी सड़कों पे आएँगे, तो लेकिन हुकूमत जिस तरह कर रही है तो 9 मई की तरह का पीटीआई दोबारा ट्रैप तो नहीं होगी? कोई 9 मई की तरह का वाक़या हो जाए और उसके बाद जमात को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए, कहे कि इंतशार फैला रही है। सर बात तो आप बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। लेकिन 9 मई का वाक़या उस सूरत में होगा कि ये पीटीआई के लोग पीछे हट जाएँ। मुझे अभी ऐसे हालात नहीं दिख रहे कि लोग पीछे हट जाएँ। मुझे ये मूवमेंट बहुत फैलती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये मामलात जो बना रहे हैं हुकूमत जो सोच रही है, वैसा नहीं होगा। और जो इक्लिप्स आया था, उन्होंने लोगों की सोच में बहुत बदलाव डाल दिया। अगर आपको याद होगा आज 5 तारीख है मेरे पास, आपके पास ऑफ कोर्स 6 तारीख होगी। आपको याद होगा कि जब 2 तारीख का इक्लिप्स नहीं लगा था, ऐसे हालात नहीं थे। और मैं उस वक़्त से बोल रहा था कि जैसे इक्लिप्स लगेगा, लोगों की सोच, ज़हनियत में बहुत बदलाव आ जाएगा। और ये इक्लिप्स लगा साउथ अमेरिका में। लेकिन सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया में जो सबसे मेजर चेंज आया है वो पाकिस्तान में आया है। बिल्कुल वैसे ही है। आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा चेंज आया है, लोग सड़कों पर हैं और सोच भी नहीं रहे थे कि इतने ज़्यादा लोग सड़कों पर होंगे, टी चौक पे पीटीआई के लोग पहुँचेंगे, हुकूमत बड़ी वाजिब थी कि हम नहीं पहुँचने देंगे और लेकिन लोग वहाँ पहुँचे हैं। सर इस पूरे मामले में ये जो पीपल्स पार्टी है बड़ी खामोश है, चुप होके बैठी हुई है, ना कोई बयानबाज़ी, सब मामले का कोई फ़ायदा उठा रही है, इसको बड़े गौर से देख रही है। किस तरह देखते हैं पीपल्स पार्टी की खामोशी को? सर बस थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, सिंध में शुरू होगा तो पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी मैदान में। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि 2 सेक्टर मैंने आपको हमेशा से नोटिफ़ाई कराया है पाकिस्तान में। एक नॉर्दर्न एरिया और एक बलूचिस्तान। ठीक है सर, नॉर्दर्न एरिया से आपका ये केपीके स्टार्ट हुआ है, अभी आप इंतज़ार करें बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के साथ सिंध भी लगता है, तो बलूचिस्तान ज़रूरी नहीं है बलूचिस्तान ही है। बलूचिस्तान सिंध के इलाके में बहुत जल्दी कोई मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है अभी। उसकी वजह ये है ना सर, वो जो बैलेंसिंग होती है, जो वास्तु सिस्टम होता है, उसमें जो ये पाकिस्तान जो तरक्की नहीं कर पा रहा, उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि वो नॉर्दर्न एरिया डिसबैलेंस है और आपका बलूचिस्तान डिसबैलेंस है। जिस टाइम पे भी ये दोनों बैलेंस हो गए, पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। और जो टाइम चल रहा है, इस वक़्त दोनों जो हमारे ये एरिया हैं, ये अफ़्लिक्टेड हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम केपीके से हुई है, अब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, बलूचिस्तान सिंध में शुरू होने वाली है। बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी इस एहतजाज की कॉल दे दी गई है, धरने का ऐलान कर दिया गया है। तो बात करें आपसे थोड़ी-सी जो इज़राइल और ईरान की जंग है, अभी तक इज़राइल ने ईरान पे दोबारा हमला नहीं किया, थोड़ी-सी खामोशी है, किस तरह देखते हैं इस खित्ते को? सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको विदिन जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड में आएगा, जो कि 9 तारीख है, 9 तारीख के बाद से आपको ये खबरें बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएँगी। तो इज़राइल ईरान पे अटैक करेगा, आपको लगता है कि इज़राइल डेफ़िनेटली करेगा सर, डेफ़िनेटली करेगा। आपने अच्छा किया इस बात पे बात की है क्योंकि मैंने इसका चार्ट रीड किया था, लेकिन आजकल जो है पाकिस्तान की न्यूज़ इतनी गर्म है कि मुझे वो बात करने का मौका नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक़्त इज़राइल जो है रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा इनको और वो ज़्यादा खतरनाक होगा, जिसकी वजह से ईरान कुछ टाइम के लिए बैक ऑफ करने वाला है। अगर तो ये जाके जी, इज़राइल तो अटैक करता जाके है
सर इसराइल ईरान पे अटैक करता तो ये जंग तो पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। सर वो पहुंचेगी ही तो, लेकिन उसी की बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसके बाद ईरान थोड़ा बैक ऑफ करेगा, ये मामला थोड़ा थमेंगे, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद, 20 अक्टूबर से पहले ये बड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दी कि पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं वो इंटरनली ज्यादा डिस्टर्ब होंगे एक्सटर्नल से। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक मसले में फंसा हुआ है, मुझे नहीं उम्मीद है कि बाहर के मसले में फंसेगा। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि अवाम का ध्यान हटाने के लिए